Hello friends, welcome to ProTalent and welcome to this headline of the day of 7th March. One of the very important part for your CLAT preparation. ठीक है, कम समय में हम काफ़ी important news आपके लिए cover करते हैं and I'm sure it is going to be very useful. ठीक है, let us start to understand one of the very important part related to fundamental rights. Article number 19, freedom of speech and expression and reasonable restriction. There was a magazine called Vickerton magazine that was blocked by Union Ministry of Information and Broadcasting. What was the purpose? Okay, because in the Vickerton magazine they published a cartoon of Narendra Modi and US President. ठीक है, तो ये कार्टून उन्होंने वहाँ पे पब्लिश किया था. Now you can say magazine and several other people said that this is attack on the freedom of expression. इस तरीके का बैन करना इज नॉट एक्सेप्टेबल. आपने हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के खिलाफ से ये रुकावट लगाई है. तो मद्रास हाईकोर्ट में ये बात पहुंची. मद्रास हाईकोर्ट ने कहा दैट यू कैन से प्लीज अनब्लॉक विकटन वेबसाइट, बट विकटन यू मस्ट रिमूव दिस कार्टून ऑफ पीएम टेम्पररीली. ठीक है दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है दैट भारत में आर्टिकल नंबर 19(1) ऑफर्स 6 तरीके की फ्रीडम. उसमें से एक फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. पर ऑल दिस फ्रीडम कम्स विद आर्टिकल नंबर 19(2), ठीक है, विच सेज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. क्या बात होती है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर पर्पस की वजह से अगर हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहे इस फ्रीडम ऑफ स्पीच को तो कर सकते हैं. व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर इट? है ना, द ग्राउंड इज यू कैन से इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया. ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मॉरलिटी, और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस. ठीक है, आपको याद होगा इंडियाज गॉट लेटेंट के अंदर इट वाज ऑल अबाउट डिसेंसी एंड मॉरलिटी के ऊपर उनके ऊपर रोक लगाने की बातें चल रही है. यस और नो? व्हाइल यू कैन से दिस इश्यू केम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रेंडली रिलेशन विथ you can say our you can say international another country. ठीक है, सो मद्रास हाईकोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दिया that please allow Ananda Vikatan website to work on a condition that they must remove that you can say cartoon. ठीक है, and cartoon मतलब जो पिटिशनर थे उनके मुताबिक तो ऑब्वियसली कि कुछ भी हमने वायलेट नहीं किया ऐसा बोलेंगे. जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कहा दिस कार्टून कुड इम्पैक्ट इंडियाज फॉरेन रिलेशंस. ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ने लगाया है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के मुताबिक हो सकता है. अब ये कोर्ट समझेगी कि क्या करना है, कैसे करना है. ठीक है, चलिए अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर द डे इज 26/11 मुंबई में जो अटैक हुआ था उसका वन ऑफ द अक्यूज्ड दैट इज तहावुर राणा सेज ही विल बी टॉर्चर्ड इफ ही सेंट टू इंडिया. अगर मुझे इंडिया वापस भेजा, इंडिया वापस भेजने का मतलब क्या है? ठीक है, तहावुर राणा इगेन से के ऊपर है ना ये जो भारत ने एक्यूजेशन लगाया है एंड ही इज अ प्राइम अक्यूज. सो ही इज इन यूएसए एंड वी हैव अ रिलेशनशिप विथ यू कैन से यूएसए वेयर दे विल सेंड दिस पीपल टू इंडिया. दैट इज नोन एज एक्स्ट्राडिशन. क्या बोलते हैं उसको? एक्स्ट्राडिशन. एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस इनेबल्स गवर्नमेंट्स टू ब्रिंग फ्यूजिटिव्स. फ्यूजिटिव्स का मतलब होता है भागेड़ू, जो किसी एक कंट्री में क्राइम करके भाग गया है. सो इट विल ब्रिंग फ्यूजिटिव्स अब्रॉड टू जस्टिस इन आवर ओन कंट्री, बट इट कैन बी फ्रॉड विथ पॉलिटिकल टेंशन एंड इवन विथ यू कैन से ट्रीटी इन द प्लेस. सो वी हैव अ ट्रीटी विथ अमेरिका, okay, which is called extradition treaty. So this Mumbai terror attack accused Tahavur Rana, he filed an emergency application in USA Supreme Court because we asked that this person should be extradited to India and they agreed. President Trump, you can say, approved it कि भैया ठीक है हम इसको अलाउ कर देते हैं, है ना. सो नाउ ही इज आस्किंग फॉर द रिव्यू पिटिशन एंड ही सेज कि बिकॉज आई एम अ पाकिस्तान ओरिजिन मुस्लिम एंड इफ आई गो टू इंडिया दे आर गोइंग टू यू कैन से टॉर्चर मी एंड दे आर पॉसिबली गोइंग टू किल मी. That is the kind of point he is raising. We'll have to wait and watch how US you can say court will try and see this issue. So what you should know from the exam point of view is what is extradition treaty. Okay. Our external affairs minister Mr. S. Jaishankar visited London, and in London
he was, you can say, speaking. He was there for a, you can say, various meeting. One of the very popular meeting was, you can say, Chatham House का वहाँ पे एक मीटिंग हुआ, ठीक है. So here is a photograph. Chatham House के डायरेक्टर एंड CEO ब्रॉनवेन मैडोक्स के साथ हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर दिख रहे हैं. Now when he was leaving that area, so there were pro-Khalistani protesters. They were there with their flag, and what happened there? You can say one of the pro-Khalistani protesters rushed in front of external affairs minister's car. Now this is serious security breach. ठीक है. He shouted Khalistan and he teared an Indian flag colored cloth. ठीक है. 2023 में यही खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स ने, ठीक है, इंडियन हाई कमीशन के बाहर लंदन में इंडियन हाई कमीशन के बाहर जो इंडिया का फ्लैग था उसको उन्होंने तोड़ दिया था, मतलब उसको निकाल दिया था, फाड़ दिया था, which is really a, you can say, big crime from the India's point of view, which is definitely not acceptable. ठीक है. And then you can say this time it is not the flag but Indian flag colored cloth, है ना, which has been teared in front of him. ठीक है. So this is condemned by Ministry of External Affairs as well as condemned by UK government, है ना, ठीक है. However, there are no specific arrests have been made, but you can say this is really not acceptable. Supreme Court Collegium names Calcutta High Court judge for elevation to the top court. ठीक है. Justice Joy Malia Bagchi will become the Supreme Court judge. Total, है ना, remember this. Total currently approved strength in Supreme Court is 33 plus 1, which is 34. 1 stands for CGI. Who is the current CGI? You can very well tell me in the comment box. So what happens with respect to the appointment of judges? Primarily, since 1947, भारत में जो मेथड चलती है उसका नाम है कोलेजियम सिस्टम. आर्टिकल नंबर 124 के द्वारा ये कॉलेजियम सिस्टम बनती है. सो वेयर सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिलेक्ट judges for the appointment with minimal government input. That is how the system works. Somewhere in 2014, Government of India, that is the, you can say, Modi government, brought in new amendment, which is Article 124A, known as NJAC, that is National Judicial Appointment Commission, where the government representative will decide that who will be selected for the, you can say, judge's post. So in 2015, Supreme Court struck it down and said it is unconstitutional. ठीक है. That is NGSE is not working today. What is working today is a collegium system, और उसी collegium system के द्वारा Justice Joymala Bagchi has been elevated to Supreme Court judge. This is very important. Then another important news that government launches AI Kosha, repository of data to build models and tools. I'm sure you know that there is India AI mission. ठीक है. Everyone is planning to move forward with respect to AI. America had a big leap in AI with ChatGPT and varieties of the other models, and then suddenly China came in with their DeepSeek and various other models. Okay, now India is also in the same race, so we have developed our own India AI mission for some around 10,370 crore rupees, and within that mission we are going to develop AI Kosha, which is a platform with 316 data set for AI development. Okay, so there will be data sets, lot of data, because AI requires data to get trained. Okay, so AI को ट्रेनिंग देने के लिए, मशीन लर्निंग को ट्रेनिंग देने के लिए हमें बहुत सारा डेटा चाहिए. तो वो डेटा इज गोइंग टू कम फ्रॉम AI कोशा. हमारे यूनियन IT मिनिस्टर मिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा. ठीक है. Another important news coming from Sudan. Sudan files case against UAE at the ICJ over complicity in genocide. Complicity का मतलब होता है that you are complicit, you are part of, sorry, not complicit, you are complicit. That means you are accomplice, you are partner of crime. Okay, so genocide, whatever genocide is happening in Sudan, so that UAE is accomplice. ICJ is International Court of Justice. This is available at Hague, The Hague in Netherlands. That is one of the very important court. International Court of Justice बोलते हैं. This is available at Peace Palace, and then the issue is about Sudan.
You remember Sudan and उसका एक neighboring country called South Sudan. South Sudan and Sudan had a territorial dispute, and thereby two separate countries were developed in 2012. Since then, there are civil wars going on. Sudan has filed, you can say, case against UAE, arguing that Gulf state, that is UAE, is complicit in genocide because they have supported Sudan's paramilitary force called RSF, Rapid Support Forces. ICJ ने कहा कि yes, this is a case came to us, है ना. सुदान का कैपिटल है खार्तूम. They contends that UAE is complicit in genocide of Masalit community in Sudan. सुदान में मासालिट कम्युनिटी है, उनको ये लोग बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं, जिनोसाइड कर रहे हैं. ठीक है. हांगकांग का न्यूज है ये. हांगकांग की टॉप कोर्ट हैज कॉस्ट conviction of Tiananmen activist. Now, what do you mean by Hong Kong? So, Hong Kong is a place, and Hong Kong is a place somewhere very near to China. So, this is China, और Hong Kong एक छोटा सा island है ना. Hong Kong एक छोटा सा island है. Hong Kong was earlier in the hands of UK. There was one war which was there between China and you can say British, that is known as Opium War, and this war China lost, and thereby China had to give their territory to UK for temporary certain years of lease. 99-year lease पे उन्होंने दिया था. One of them was हांगकांग. हांगकांग यूके के पास था. फिर 99 ईयर के बाद जब हांगकांग निकला तो हांगकांग ने कहा कि भैया वी एंश्योर दैट देयर इज अ डेमोक्रेसी इन हांगकांग, तो यू हैव टू एंश्योर कि भैया आप यहाँ पे डेमोक्रेसी मेंटेन करोगे. चलिए, अच्छी बात है. चाइना ने कहा डेमोक्रेसी, और हमारे यहाँ पे मेनलैंड चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, बट वी विल एंश्योर देयर आर टू यू कैन से systems and one nation policy we will follow. Okay. However, there are various laws which are coming up in Hong Kong. One of them is called Basic Law. Okay. So Basic Law allows the mainland China to try the people from Hong Kong in the mainland China. This is what the protest has been going on. So Tiananmen Square का न्यूज है ये. साथ साथ में Tiananmen Square somewhere in 1989 चाइना में बहुत सारे यूथ ने डिमांड किया था that we want democracy. China said we will not give. They said we will take it some or the other way. They said we will not give, and thereby China put in lot of, you can say, military on Tiananmen Square where the protest was going on, and they killed large number of young students. And this is one of the very important photograph जो आपके सामने यहाँ पे photograph दिख रहा है. This is Tiananmen Square का very important photograph. Hong Kong's top court caused the jail term of 3 Tiananmen vigil activists. So Tiananmen Square में जो हुआ था, है ना, उनके जो विजिलेंट एक्टिविस्ट थे, ठीक है, उनके खिलाफ आरोप था, प्रूव हो गया था, जेल हो गया. टॉप कोर्ट ने कॉश कर दिया, निकाल दिया, saying that it is a miscarriage of justice. जस्टिस सही तरीके से हुआ नहीं है, गलत है. टू जेल देम फॉर रिफ्यूजिंग टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू द पुलिस इज रॉन्ग. ठीक है. जजमेंट इज अ स्टिंजिंग रिब्यूक टू द गवर्नमेंट विच has targeted dissent using national security law imposed by Beijing in 2019, which is popularly known as Basic Law. क्या बोलते हैं उसको? जो आपका नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो बता रही है, that is known as Basic Law. I hope it is very clear to everyone. Great. So with this, I'm closing today's session. I'm sure it is wonderful session for you. If you have any query, any question, please put that into comment box. I will be more than happy to respond to that. Okay. Thank you and all the best.